नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पत्रकार की खबर से। हम जानते हैं कि पत्रकारों का जीवन जो है वो भी बहुत मुश्किलों से और बहुत तनावपूर्ण होता है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अपनी जान तक लेने को पत्रकार मजबूर हो जाते हैं। और ऐसी खबर यहां पर निकल कर आ रही है जहां पर पत्रकार ने काम के दबाव में खुदकुशी कर ली है। पीटीआई के रांची ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजन ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि कामकाज को लेकर वो काफी दबाव में थे और हाल ही में उन्होंने कोरोना को लेकर एक रिपोर्ट भी फाइल की थी। रात के 11 बजे तक उन्होंने सहयोगी के साथ खबरों को लेकर फोन पर बात की और फिर 2 बजे ऐसा कुछ हो गया कि खुद ही खबर बन गए। एसआईटी का गठन इसमें होना है। अब ये मैसेज जा रहा है, डीआईजी साहब को डिलीवर कर दिया गया, उनके निर्देशन में हो रहा है, वो स्टार्ट हो गया है, तो निश्चित वो आएगी बात। पत्रकार रामानुजम ने देर शाम कोरोना पर रिपोर्ट फाइल की थी। उनकी पत्नी गहरे सदमे में है। कहा जा रहा है कि वो कामकाज के दबाव में थे। आजकल कोविड पीरियड में रात को 11-12 बजे तक खबरें हो रही थी। नॉर्मली एजेंसी में हम लोग 10 बजे तक खबर दिए, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 11, 12, 1 तक और खबरों के प्रेशर के साथ साथ वो पिछले काफ़ी दिनों से उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था, तो वो कहीं और भी जाना चाहते थे। उन्होंने कलकत्ता और भुवनेश्वर के लिए रिक्वेस्ट किया था ऑफिस से। शुरुआती जांच में मामला कामकाज के दबाव की वजह से सुसाइड का लग रहा है, लेकिन इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जांच में क्या निकल कर आता है, इंतजार करना होगा। बहरहाल पीटीआई पत्रकार रामानुजम के सुसाइड के पीछे जो कहानी सामने आई है वो प्रोफेशनल प्रेशर की है। अब पुलिसिया अनुसंधान में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, निगाहें उस पर जरूर टिकी होंगी। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेताओं की पुलिस से दादागिरी की कई तस्वीरें हमने देखी। अलग अलग राज्यों में इस तरह की नेता जो हैं दबाव डालते रहते हैं पुलिस पर। अलीगढ़ में एक बीजेपी विधायक के आरोप पर हालांकि एक थानेदार पर जो है कार्रवाई कर दी गई, थानेदार को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन अब विधायक का थानेदार से बातचीत का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने खुद थानेदार को पहले पीटा। जिले के डीएम का अब कहना है कि अभी तक सिर्फ विधायक का पक्ष सुना गया था और उसके हिसाब से कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब जांच से जो सच्चाई सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ के गोंडा थाने पे पुलिस से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता। ये इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी के साथ आए हैं। एक सलीम और एक रोहित के बीच जमीनी विवाद में मारपीट हुई। रोहित ने सलीम पे एफआईआर करा दी थी। बाद में पुलिस ने रोहित के खिलाफ सलीम की एफआईआर भी लिख ली। इससे नाराज विधायक थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस पे उनसे मारपीट का आरोप लगाया। आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे वो देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। विधायक की पिटाई की खबर फैलते ही अलीगढ़ के 7 बीजेपी विधायक और एटा और अलीगढ़ के बीजेपी सांसद डीएम के यहाँ पहुंच गए। वहां भी नारेबाजी हुई। सरकार ने इसमें थानेदार अनुज सैनी को सस्पेंड कर दिया और एसपी देहात का तबादला कर दिया। पुलिस के खिलाफ हुई कार्रवाई पे अलीगढ़ के डीएम ने कहा कि अभी सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई है, जांच में जो दोषी मिलेगा उस पे कार्रवाई होगी। एक पक्षी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल तात्कालिक रूप से चूंकि विधायक का आरोप है, उस आरोप के आधार पर सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट उसके अंतर्गत निलंबित उनको करके उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। घटना के वक्त थाने में मौजूद चौकीदार ने भी वहां मीडिया से कहा था कि विधायक ने पुलिस को मारा। सब में झाड़ू लगाए रो झगड़ो भयो, जिन्होंने फिर आया मत कहे मत अपने पटका रो, फिर माँ की गाई देगे और फिर उन्होंने कही है सो सावन ने कि बुढ़ी आदमी है ऐसे मत बोलो, तो गुण पे था मारपीट कर दी। किसने मारपीट कर दी? जैसे हो गया राजकुमारों को, ये लाश को विधायक। फिर क्या हुआ? फिर सा वो और राय पर बीच बचाव करेगी। हाँ। घटना के बाद अब 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो मारपीट के फौरन बाद का लगता है, जिसमें थानेदार बहुत गुस्से में विधायक से ये कहते नजर आते हैं कि अगर लड़ने का शौक है तो वर्दी उतार दें तब लड़ो, ड्यूटी पे वर्दी पहने पुलिस से नहीं लड़ सकते। अब लड़ने के सप्ताह में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना कि लड़ना है, ऐसा बोलता, मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। क्या छवि है तेरी?
मैं बताऊंगा तू कितने बजे हमारे बारे में पूछोगे, हमारे बारे में। और एक और वीडियो में झगड़े के बाद थाने के कंपाउंड में थानेदार और विधायक बातचीत करते नजर आते हैं। 2 मिनट 55 सेकंड के इस वीडियो में थानेदार 11 बार विधायक राजकुमार सहयोगी से पूछते दिखते हैं कि उन्होंने थानेदार को क्यों मारा। एक जगह विधायक कहते हैं कि जनता का काम नहीं करते इसलिए। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ। आप हमारे साथ जो आपको करना आप हमारे साथ कर दीजिए, वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या आपने है? मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे तो आप हमारे मारोगे? साथ? नहीं बदतमीजी तो करोगे, मारोगे? नहीं हमारी जनता का तो आप बदतमीजी मारोगे? करोगे। आप एक बात नहीं, बताइए, आगे बताओ, नहीं होगा तो मारोगे आप? हैं? आप मारोगे? नहीं हमने तो नहीं, तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने नहीं। नहीं आपने शुरुआत मैंने की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठिए। आपने कभी आज तक नहीं कहा, आपने हमेशा हमारा अपमान किया, अरे। चाहे फोन पे किया हो चाहे आपने बैठ के आप जहाँ। मुझे बता दीजिए नहीं, आपने कभी मेरा नहीं। किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना नहीं, किया है। नहीं। लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। आप मैंने जो कभी चाह आपको मेरे नहीं साथ दिया। कर दीजिए। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मगर बैठी विधायक नहीं। कहीं पुलिस को सियासत से शिकायत है तो कहीं सियासत को पुलिस से शिकायत है, और जनता को थाने से लेकर कचहरी तक सारी संस्थाओं से शिकायत ही शिकायत है। जब संस्थाएं कोलैप्स कर जाएं तो यही होता है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब देखते हैं कि विधायक पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास को कोरोना की पुष्टि हुई है। वो 82 साल के हैं। 5 तारीख को अयोध्या में जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ उसमें वो प्रधानमंत्री सहित उन 5 लोगों में बैठे हुए थे जो मंच पर मौजूद थे। कल वो मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। अब उसके बाद ये खबर आई है जब उनका दिल्ली में अब इलाज कराया जाना है। बुधवार आधी रात मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कराते महंत नृत्य गोपाल दास। आसपास लोगों का हुजूम है। गुरुवार सुबह पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कुछ फीवर है महाराज जी को। तत्काल डॉक्टरों की टीम यहाँ पे भेजी गई। उन लोगों ने पूरी छानबीन की, दवाइयाँ भी दी। फीवर नॉर्मल है इस समय। कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। यहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी इलाज चल रहा है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी भी आपको बस एक हफ्ते पहले अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया था। लेकिन बड़ा सवाल उन बड़ी हस्तियों और नेताओं का है जो बीते दिनों नृत्य गोपाल दास के संपर्क में आए। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा महंत के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पे थे। ये साफ नहीं है कि इनमें से किसी ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है या कोरोना की जांच कराई है या नहीं। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले एक पुजारी और वहां तैनात 14 पुलिस वालों को पहले ही कोरोना हो चुका था। अब नृत्य गोपाल दास को कोरोना की पुष्टि ने सबकी फिक्र बढ़ा दी है। मथुरा में सौरभ गौतम के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और आगरा में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कम ही पालन करते दिखते हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यहां बिना मास्क के निकल रहे लोगों का पुलिस अब चालान कर रही है और साथ ही समझाया भी जा रहा है कि बिना मास्क के घर से न निकले, ये खतरनाक साबित हो सकता है। बिहार में कोरोना के हालात बेहद खराब हैं। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने खासकर पीएमसीएच के कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों और नर्सों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद पीपीई किट पहने हुए दिखे और मरीजों से भी बात करते हुए नजर आए। बिहार में पिछले कुछ वक्त में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का इस वक्त हो रहा है और कई बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाई अब करनी पड़ रही है। लेकिन हिमाचल के मझाड़ गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए बच्चे सिग्नल के लिए खतरनाक पहाड़ी पर जाते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकें। ये बच्चे राज्य सरकार से मोबाइल टावर लगवाने की मांग कर रहे हैं।
उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के कारण कुल्लू में पागल नाला के करीब सेंज लारजी सड़क बंद करनी पड़ी है। ये सड़क 14 गांवों को एक दूसरे से आपस में जोड़ती है। जाहिर है इलाके के लोग खासे परेशान हैं और उन्हें अब आवाजाही की भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एनएचपीसी ने 15 साल पहले पागल नाला पर पुल बनाने के लिए 45 लाख का बजट पास किया था, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में हनोगी मंदिर के पास लैंडस्लाइड की चपेट में 3 गाड़ियों के आने से 2 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। कुल्लू की ओर जा रही गाड़ियों पर बड़े पत्थर आ गिरे, जिससे ये दुर्घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कानपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। नगर निगम की तमाम तैयारियां जो हैं वो धरी की धरी यहां पर नजर आ रही हैं। हर साल बारिश में नगर निगम ये दावा करता है कि इस बार पानी नहीं जमा होगा, मगर शहर के लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह की स्थिति है। गाड़ियां आधी से ज्यादा यहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये धार्मिक स्थल खुलने लगे हैं और 16 अगस्त से वैष्णो देवी की यात्रा भी शुरू हो रही है। कोरोना के कारण 5 महीने से यात्रा बंद है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी धार्मिक स्थल को धीरे धीरे खोलने का फैसला कर लिया है। इसके लिए कड़े दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। 30 सितंबर तक हर दिन सिर्फ 5000 तीर्थयात्रियों को ही वैष्णो देवी जाने की अनुमति होगी। 10 साल से छोटे बच्चों को यात्रा की इजाजत नहीं है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज़ का। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हम आपको रोज़ 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबरें, जिसे हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से दिखाएंगे। तो टॉप न्यूज़ में आज सबसे पहली खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। काफ़ी गहमा गहमी हमें पीछे देखने को मिली है और आज जहाँ पर कांग्रेस जो है वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, वहीं बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाने जा रही है। उधर बॉर्डर पर एयर चीफ ने आज MiG-21 से यहां पर उड़ान भरी है। उन्होंने कल उड़ान भरी है। वेस्टर्न कमान में फ्रंटलाइन एयरबेस का उन्होंने दौरा भी किया है। तीसरी खबर यहां पर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां पर जान पर खेलकर यहां पर जो नेता है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने कोरोना संदिग्ध की मदद की है। जब एम्बुलेंस नहीं मिल पाई तो वो खुद उसे बाइक से अस्पताल तक पहुंचा कर आए हैं। इधर चौथी खबर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे ऊपर आई। हम जानते हैं कि पिछले दिनों कितना हंगामा हुआ था और जो हिंसा हुई थी उसमें जामिया का भी नाम सामने आया था और जांच को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। और टॉप 5 में 5वीं खबर है अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ये ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और यूएई की जो 72 साल की दुश्मनी थी वो अब खत्म होने जा रही है। तो आप चुन सकते हैं इसमें अपनी पसंद की खबरें और उस खबर को हम कोशिश करेंगे हर पहलू से उससे आपको वाकिफ कराएं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।